रानी वासने। ये चंदोसी में जब एंट्री करते हैं तो कैसे लगता है आपको? ऐसा लगता है कहाँ पे आ गए, शहर जैसा तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल गांव जैसा लगता है, जगह जगह गड्ढे हैं। कहा था कि जल निगम के आगे सब बौने नज़र आ रहे हैं। क्यों? जल निगम डायरेक्ट इनका ठेका जो है कहीं से भी हो, ऊपर से हो, लेकिन ऊपर तक जो अधिकारी बैठे हैं उनको गलत रिपोर्टें दी जाती हैं कि काम चल रहा है, लेकिन अगर धरातल पे देखें आप तो हर जगह गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही मतलब इतनी स्थिति खराब है कि लोग चलने को जाने के लिए भी परेशान हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि पिछले 2 साल से चंदोसी नगर में जल निगम का पाइपलाइन का काम चल रहा है, लेकिन जल निगम के अधिकारी और ठेकेदार जिला अधिकारी के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो सड़कें दिख रही हैं ये एक दिन की नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से खुदी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ जल निगम के अधिकारियों द्वारा और उसके ठेकेदार द्वारा कहीं भी इस पर कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई दे रही है। बस केवल ये गड्ढे खोद देते हैं और लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं, जबकि ये पिछले 2 साल से जल निगम का ठेकेदार इस पर काम कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, एक सेकंड, आप ये चंदोसी से निकल के आ रहे हैं, आपको ये जो आप आए तो ये कहाँ आपको गड्ढे पाए गए? ये आपके मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी से गड्ढे पाए हुए ज़्यादा मिल रहे हैं। इससे कुछ दिक्कत हो रही है आपको? क्या दिक्कत बहुत है, हमें पब्लिक को निकलने में दिक्कत बहुत हो रही है। कैसा लगता है जब चंदोसी के अंदर आते हैं आप? ऐसा लग रहा है जी बहन जी किसी गांव में आ गए हैं। क्या नाम है आपका बहन जी? रानी वासने। ये चंदोसी में जब एंट्री करते हैं तो कैसे लगता है आपको? ऐसा लगता है कहाँ पे आ गए, शहर जैसा तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल गांव जैसा लगता है, जगह जगह गड्ढे हैं, पूरे चारों तरफ भी गड्ढे हैं। बहुत परेशानी होती है। किसको दोष देंगे इसको? किससे? जी बताएं। अब यहाँ की चेयरमैन है तो देखिए सब लोग जो भी हैं, जितने भी यहाँ राहगीर हैं, और ये हमारे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे मनीष जी हैं और उत्तर प्रदेश के हमारे R20 न्यूज़ की प्रभारी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। उनसे पहले अंकल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अंकल जी नमस्कार। अंकल आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। अंकल ये जो रास्ते खुदे हुए पड़े हैं, पिछले 2 साल से इस पर काम चल रहा है चंदोसी नगर में, तो आप कितना सहमत हैं इस काम से? नहीं, काम से तो सहमत है, होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। इसको किसको दोषी ठहराएंगे आप? वो तो ये जिसके अंडर में आ रहा है, नगर पालिका हो या जल निगम हो, वो दोषी है। अच्छा, जैसे आप जब अपने घर से निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं जब चंदोसी की सड़कों पे चलते हैं तो कैसा लगता है? गड्ढों में ही निकलते हैं, गाड़ी तो निकलती नहीं है, कहीं ना कहीं फंस जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? बस ये अपील करेंगे हमारी चंदोसी को सही कर दें। आपके घर में भी चेयरमैन ही रही है, उस समय भी ऐसा था क्या? नहीं, उस समय ऐसी योजनाएं नहीं थी, ऐसी योजनाएं नहीं थी। देखिए सब लोग इन गड्ढों से परेशान हैं। हमारे साथी हैं यहाँ मनीष जी, हम मनीष जी से ही बात करेंगे। मनीष जी, ये जो ये सिस्टम चल रहा है गड्ढे खोदने वाला, पाइपलाइन डलना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी भी क्षेत्र का काम जब पूरा हो जाए उसके बाद दूसरे क्षेत्र में ये अपनी खुदाई करें, कितना सहमत हैं आप इससे? क्या कहना चाहते हैं? फिरोज जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की योजना है जल निगम की घर घर तक पानी पहुँचाना। 2019 से जनपद संबल में ये लागू हुई और इसका जो समय सीमा थी वो 14 महीने की थी, और आज इसके लिए करीब 3 वर्ष होने जा रहे हैं। ये लोगों ने डोर टू डोर कोई काम नहीं किया। 170 किलोमीटर का एरिया इन्हें चंदोसी का मिला, और 170 में अभी भी मैं मानता हूँ कि आप भी जानते होंगे कोई गली मोहल्ला सड़क ऐसी नहीं है जहाँ ठीक हो। ये एक खोदते हैं, दूसरी डालते हैं। और अब आ जाएं कि अगर इनके खिलाफ़ कोई शिकायत या कोई नेतागिरी करे तो मैं ये मानता हूँ कि नेता अधिकारी जल निगम के सामने बौने नज़र आ रहे हैं, बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई उन्हें डर ही नहीं है जल निगम को। रात में जिस तरीके से अभी पीछे जिलाधिकारी महोदय ने मनीष बंसल जी ने अपने चंदोसी नगर का भ्रमण किया था, उसके दौरान यहाँ उन्होंने सड़कें जब टूटी पाई गई तो उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को भी बुलाया था, उनको निर्देशित भी किया था, उनको समय सीमा भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जल निगम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कें बराबर वही प्रक्रिया से पड़ी हुई हैं। जी भी कहा था कि जल निगम के आगे सब बौने नज़र आ रहे हैं। क्यों? जल निगम
डायरेक्ट इनका ठेका जो है कहीं से भी हो, ऊपर से हो, लेकिन ऊपर तक जो अधिकारी बैठे हैं उनको गलत रिपोर्टें दी जाती हैं कि काम चल रहा है। लेकिन अगर धरातल पे देखें आप तो हर जगह गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा आपको। जल निगम नगर पालिका पर टाल देता है, नगर पालिका जल निगम पर टाल देती है। इसमें आम जन और जहाँ की जनमानस है, इनका क्या दोष है जो चोटिल हो रहे हैं? जी अंकल हमारे साथ खड़े हुए हैं। अंकल आदाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस काम से जो जल निगम द्वारा ये पाइपलाइन का काम डाला जा रहा है, इससे आप कितना सहमत हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बात तो मैं बाद में बताऊंगा। कल मेरा पोता, मेरे बेटे का बेटा रक्षा लौट गया यहाँ पर, उसको बहुत चोट लगी। होते ये है कि वो कई लोगों ने एकदम उसे उठा लिया, यहीं गिरा, बिल्कुल यहीं यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पे गिरा। हाँ, इन गड्ढे में लौट गया रक्षा पूरा पूरी तरह से। और उसके बाद में ये समझो कि उसके थोड़ी चोट भी आई हल्की फुल्की। तो इसको किसे दोषी ठहराएंगे आप? इसे जल निगम को दोषी ठहराएंगे और नगर पालिका को दोषी ठहराएंगे। भाई ये लोग सब मिलके तो कर रहे हैं, 4-6 लोग। कोई उपाय बताएं इसके लिए, कोई उपाय बताएं, अपनी राय दें। इन्हें जल्दी ये करना चाहिए, इनसे शिकायत करके जल्दी ये होना चाहिए कि इसे बहुत जल्दी निपटाना। असल में ये रोड है, रोड पे कोई भी काम हो बहुत जल्दी होना चाहिए। साइड में कोई काम पड़ा हुआ है, कहीं पब्लिक नहीं चल रही, तो चलो उस काम को देर से कर लो। ये काम तो फ़ौरन तुरंत का है। देखिए हमारे साथ यहाँ मोनू खुराना जी भी आ चुके हैं। मोनू जी, क्या समस्या है? ये सड़कें पूरी तरीके से सही नहीं हो पा रही हैं। ये समस्या ये शहर की मेन सड़क है, इसका नाम फुब्बारा चौक है। ये पिछले 18/6/2022 को खुदी गई थी और जो आज तारीख है वो है आपका 7/7/2022, जिसको कि 18 दिन हो गए, 19वां दिन है आज, और कोई सुनवाई नहीं है। मैंने एक्शन को फ़ोन किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कैसे भी आज कल रिक्शा लौट के बच्चों का, उनके छोटे भी आई बच्चों को, इनके मास्टर का पोता भी था, ये रिक्शा सामने लौट गया था। ये आएगा इस गड्ढे में, जैसे कि मैंने क्या करके भरवाया उसको कल, और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं एक्शन को फ़ोन किया, एक्शन कहते हैं कि साहब कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। तो यहाँ लापरवाही जल निगम की पूरी दिखाई दे रही है। अच्छा, जिस तरीके से जिला अधिकारी महोदय ने पूरा आदेश दिया था इन लोगों को कि जल्दी से जल्दी जिस सड़क को भी आप यहाँ पर जहाँ भी खोदें उसको तुरंत उसको सही कराएं, 1 हफ्ता लग जाए या 2 दिन लग जाए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन काम निपटने के बाद पहले इस सड़क को पहले सही कराएं, उसके बाद। 18वां दिन है आज 18वां दिन है। ये जगह है वो जहाँ पर कल रिक्शा लौटा था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जगह दिखाएं। देखिए ये अब इसको केवल ईंटें डाल के, कंकड़ डाल के इसको भर दिया गया है। केवल एक जिसको कहते हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ रेता डाल दिया है, जिससे कि लोग संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अभी काम पूरी तरीके से यहाँ हुआ नहीं है। बहरहाल आपको तस्वीरों के बाद देखिए ये हाल है चंदोसी की सड़कों का, जबकि चंदोसी की सड़कें हमेशा चमचमाती रही हैं। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि नगर पालिका भी इस ओर अगर ध्यान दे और जल निगम को बराबर इसको टाइट करती रहे तो हो सकता है ये सड़कों का बुरा हाल नहीं होगा। जबकि किसी भी संस्था द्वारा अगर कहीं भी सड़क खोदी जाती है किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो टेलीफोन की लाइन हो, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे वो बिजली विभाग द्वारा खोदी जाए, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में उसको पहले उसका देखकर पूरी तरीके से उसको कार्य पूरा किया जाता है, उसके बाद अगली सड़क पर लगा लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही इतनी स्थिति खराब है कि लोग चलने को जाने के लिए भी परेशान हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ये तो बहुत छोटे क्योंकि रात ये घटना हुई है तो इसलिए इसको पूरा डाल दिया गया है कंकड़ वंकड़। लेकिन आपको देख सकते हैं सामने ये इतने बड़े गहरे गड्ढे हैं कि इसमें अगर आदमी की रात में अचानक गाड़ी लौट जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मार्क नहीं लगाया है कि यहाँ पर गड्ढा है। आप देखिए किस तरीके से इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर ये कर दिया गया है जल निगम द्वारा, लेकिन इसको अभी तक पूरा इसको भरा नहीं गया है। अगर अचानक रात में कोई भी यात्री अगर आएगा तो उसका क्या हाल होगा, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन गड्ढों की वजह से। सर कोई गड्ढा वगैरह हो रहा है, कोई भी अचानक गिर सकता है इसमें, और बहुत नुकसानदायक चीज़ है, बहुत नुकसानदायक चीज़ है। रात में अंधेरे में कोई भी गिर सकता है। आप देखिए। हाँ सर, क्या दिक्कत हो रही है चंदोसी में आने में? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? जी बहुत देख लो भैया, हर कोई परेशान है इन गड्ढों से।
लेकिन जल निगम के ऊपर बिल्कुल भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जहां तक बात करी जाए जिलाधिकारी मनीष बंसल जी की, जबकि जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पूरी तरीके से जल निगम के अधिकारियों को, ठेकेदारों को निर्देशित और आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चंदोसी की सड़कों को सही किया जाए, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये करीब पिछले 25 दिन पहले जिलाधिकारी द्वारा जल निगम के अधिकारियों को आदेश दिया था, लेकिन जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा जिला अधिकारी के इस आदेश को भी ठेंगे पे रख दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिसको 25 दिन हो गए हैं इस सड़क को खुदे हुए, लेकिन यहाँ जल निगम के अधिकारियों और ठेके द्वारा अभी तक इसको सही नहीं किया गया है। बाकी आपको अगले और जगह मिलेंगे, चंदोसी की आपको और दिशा दिखाएंगे। हम अपने R20 न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों से अपील करेंगे कि चंदोसी को एक अच्छा नगर और स्वच्छ नगर बनाना है। मैं मनीष शर्मा, R20 न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं हमारे शहर के जाने माने नामी ग्रामी हैं हरेंद्र कोहली जी। मैं उनसे आज पूछूंगा कि उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, जल निगम ने जो बदहाली कर रखी है चंदोसी नगर की, उस पर पूछूंगा क्या कहना है उन्हें। जल निगम ने पिछले काफ़ी वर्षों से जो नगर का हाल किया है, बड़ा दयनीय स्थिति में जल निगम ने पहुंचा दिया इस नगर को। कोई भी अंकुश उनके ऊपर नहीं है, किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। कई बार माननीय मंत्री जी, माननीय चेयरमैन जी और माननीय अपने डीएम साहब ने कई बार आदेशों की अवहेलना की है जल निगम ने। उनके अभी वालों ने भी डांटा है, पूर्व वालों ने भी उसको सख्त किया, लेकिन जल निगम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पता नहीं किस तरीके का वो चाहता है। 3 साल हो गए, 2.5 से 3 साल नगर पालिका बदनाम कर दी उसने। इसी चक्कर में काम सारे जल निगम हैं, सारे जितना भी गड्ढे करा रहा है जल निगम करा रहा है। कहीं भी कोई सुविधा नाम पर जल निगम नहीं दे पा रहा। जल निगम कहता है कि हम बीच की पटरी ठीक कर देते हैं, नगर पालिका साइडों की पटरी ठीक करे। कोई पटरी नहीं है, जहाँ वो तोड़ता है नगर पालिका थोड़ी तोड़ रही है। वो कह रहे हैं हमारी पटरी पर ही लोग चल रहे हैं। कौन कहता है? जल निगम गलत बोल रहे हैं, बल्कि गलत बोल रहे हैं जल निगम वाले। कई बार व्यापारियों ने भी उनसे वार्तालाप किया, कई जगह उनसे वार्तालाप किया, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का जल निगम कोई भी नगर पर किसी भी तरह का सुविधा नहीं दे पा रहा। इसमें नुकसान जो यहाँ के अपने लोग हैं, आम जनमानस इसमें बहुत ही प्रताड़ित है और ये बहुत ही खराब है। जो हमारा संदेश जा रहा है, ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। ये तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए जल निगम के ऊपर। आप इतने बड़े पदाधिकारी भी हैं और एक अच्छे समाज सेवी भी में आते हैं हरेंद्र कोहली जी, और आप माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जल निगम बिल्कुल निरंकुश है। जेई साहब से, एक्सीएन महोदय से सबसे वार्तालाप करने के बाद भी वो हमको आश्वासन ही दे रहे हैं, इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है।